हरे कृष्णा, श्री राधे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने ट्रैवल किया था मुंबई टू बनारस। तो अभी हम सब जा रहे हैं बनारस टू अयोध्या, जो कि 3 से 3.5 घंटे का सफ़र होगा और हम सब करेंगे हमारे राम लला का दर्शन। तो चलिए चलते हैं हमारे राम लला के दर्शन के लिए, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरि बोल। बात की जाए अगर इस थर्ड इकोनॉमिक ट्रेन की, तो ये मैं पहली बार इस ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ और इस ट्रेन में मेरा पहला एक्सपीरियंस भी है। और इसमें जो सुविधाएं दी गई है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि ये ट्रेन बहुत अच्छी थी। तो अभी कैसा है, हमें 3 से 3.5 घंटे का ही सफ़र करना है और हमें अगली मॉर्निंग हमें उतरना भी है। तो अभी आराम कर लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। हरि बोल। मॉर्निंग के हो रहे हैं 3:30 और हम सब पहुंच चुके हैं हमारे रामलला के नगरी में अयोध्या। तो अभी कैसा है कि रात ज़्यादा है, तो अभी हम सब यही स्टेशन पे वेटिंग रूम में वेट कर लेंगे। और फिर उसके बाद जैसे ही मॉर्निंग होगा उसके बाद हम सब जाएंगे अपने होटल रूम के लिए। तो यहाँ पर जो मैं आपको वेटिंग रूम के बारे में अगर बताऊँ, तो यहाँ पर पर पर्सन 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं एसी रूम का, जो कि 1 घंटे के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे आप आराम से रेस्ट कर सकते हो। स्टेशन से निकलने के बाद हमें हमारा होटल रूम मिला है। और होटल के बारे में बता दूं तो अयोध्या में मोस्टली हर कोई यहाँ पर अपने घर में ही एक छोटा होटल रूम खोल के रखा हुआ है, जहाँ पे भक्त जो भी दर्शन के लिए आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था करके रखी हुई है। और हमें भी एक भैया ऐसे ही मिले जिन्होंने 1500 रुपये चार्जेस बताया, बट बात करने के बाद इन्होंने कुछ 1300 रुपये में डन किया। और कुछ इस तरीके से इनका घर था और एक रूम दिया था जिसमें कुछ इस तरीके से ये फैसिलिटी दी हुई थी। तो हम सब हो चुके हैं रेडी और जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और दोपहर के कुछ 12 बज रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गया। जैसे ही होटल रूम मिला तो वैसे ही हम सब आराम करने लगे, जिसके वजह से देर हो चुकी है। तो अभी हम सब रामलला का दर्शन पहले नहीं करेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग का प्लान किया है। इसके पहले हम सब जाएंगे हनुमानगढ़ी, और भी प्लेस पे जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे। राम जन्मभूमि से हनुमानगढ़ी जाने की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और अयोध्या राम मंदिर की यात्रा हनुमानगढ़ी के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। इसीलिए राम जन्मभूमि के दर्शन के बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। और बात करें इस मंदिर की टाइमिंग की, तो सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुली रहती है। तो हम सब पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी। तो चलिए चलते हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे हनुमान जी के। तो लाइनिंग भी कम मिली और मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं था। नहीं तो ज़्यादातर हनुमानगढ़ी मंदिर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा लाइन भी होती है, बट हमें दर्शन बहुत ही आराम से मिल गया। तो अभी हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद अब हम सब जाएंगे दशरथ महल की ओर।
हम सब पहुंच चुके हैं दशरथ महल, और दशरथ महल जो है वो हनुमानगढ़ी से 5 मिनट की दूरी पर ही है। और दशरथ महल जितना बाहर से देखने में खूबसूरत है, अंदर से तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और हमारे रामलला का दर्शन करेंगे। हरि बोल। दशरथ महल के दर्शन करने के बाद अब हम सब जाएंगे कनक भवन, और दशरथ महल से कनक भवन की दूरी सिर्फ 5 मिनट की है, जहाँ पे हनुमानगढ़ी से दशरथ महल और कनक भवन तीनों पास पास में ही है, जिसके लिए हमें कोई भी ऑटो रिक्शा या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं कनक भवन। कनक भवन जितना बाहर से देखने में खूबसूरत है, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत ये अंदर से देखने में है। और ये हमारे प्रभु राम जी और हमारी माता सीता जी को ये उपहार में मिला हुआ है। शादी के बाद इन्हें माता कैकेयी ने उपहार के रूप में दिया है, और बताया जाता है कि माता सीता को ये मुँह दिखाई में इतना प्यारा भवन माता कैकेयी ने दी है। इतने प्यारे महल के दर्शन करने के बाद अब हम सब जाएंगे सरयू घाट, और सरयू घाट पे जाने से पहले हम कुछ नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे सरयू घाट के लिए। और जैसे ही कनक भवन से निकलते हो, वैसे ही बाहर वहाँ पे एक रेस्टोरेंट होता है जो कि विदाउट ओनियन एंड गार्लिक डोसा बनाते हैं, और ये डोसा काफ़ी टेस्टी होता है। तो यहाँ पे हम सब पहले नाश्ता कर लेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे सरयू घाट के लिए। हरि बोल। शाम होने आई है और हम सब का नाश्ता भी हो चुका है। तो अभी हम सब जाएंगे सरयू घाट के लिए, और सरयू घाट के लिए जाने के लिए हमें रिक्शा करनी होगी, और जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा चलती है, काफ़ी कंफर्टेबल थी और बहुत ही अच्छी थी, जो कि उसमें बैठने के बाद बहुत मज़ा आया। और इसका किराया 20 रुपीज़ है, जो कि पर पर्सन लिया जाता है, और ये सरयू घाट तक का जाने का किराया था। तो हम सब सरयू घाट पहुंचने के बाद वहाँ पे थोड़ा समय बिताएंगे, और शाम की 7:30 बजे की आरती अटेंड करेंगे, और फिर उसके बाद अपने होटल रूम के लिए आ जाएंगे, क्योंकि हमें अगली मॉर्निंग जानी है हमारे रामलला का दर्शन करने। हरि बोल।
माता सरयू के दर्शन और उनकी आरती हमें दोनों भी मिले, बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी वहाँ से निकलने के बाद हम सब आए हैं राम रसोई में, जो कि अमावा राम रसोई नाम है। और यहाँ पे सबसे बड़ा भोजनालय है और यहाँ पे महाप्रसाद दी जाती है। तो जब भी आप अयोध्या में आ रहे हो तो यहाँ पर एक बार महाप्रसाद ग्रहण ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ का भोजन जो था बहुत ही उत्तम था। और एक और रसोई है सीता रसोई करके, जो कि अयोध्या मंदिर के पास में ही है, मतलब रामलला के मंदिर के पास में ही ये सीता रसोई बनाई गई है। तो वहाँ पर भी भोजन बहुत ही उत्तम होता है। तो जब भी आप आते हो अयोध्या में तो यहाँ का महाप्रसाद जरूर ग्रहण कीजिए। हरि बोल। सभी ने महाप्रसाद पा लिया है। तो महाप्रसाद पाने के बाद अब हम सब जा रहे हैं अपने होटल रूम की तरफ, क्योंकि हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना है और सुबह ही सुबह हमें हमारे रामलला का दर्शन करना है। तो इसके लिए हम सब जाते हैं और सो जाते हैं और आप सभी लोगों से मिलते हैं मॉर्निंग में। हरि बोल। हरे कृष्णा, श्री राधे। तो हम सब रेडी हो चुके हैं हमारे रामलला के दर्शन करने के लिए। और सच बात बताओ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि उनको हम पहली बार देखेंगे और उनके दर्शन करेंगे। ऐसे तो हम खाली उनको ऐसे ही देखते थे, उनके बारे में सुनते थे, लेकिन आज सामने से उनका दर्शन करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है उनको देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम वहीं पे ही जाने वाले हैं और देखते हैं मंदिर में अगर भीड़ नहीं रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, तो दर्शन बहुत अच्छे से मिल जाएंगे उनके, क्योंकि पहली बार दर्शन कर रहे हैं तो अच्छे से ही मिलना चाहिए। तो अभी हम सब मंदिर की तरफ पहुंचने ही वाले हैं, तो वहां पर जाके दर्शन करेंगे। हरि बोल। राम सिया जपते मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अजर विहार। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 मेरे तन मन धड़कन में सिया राम। मंदिर का लॉकर रूम आ चुका है, तो अभी हमें यहीं से मोबाइल पर सारी चीज़ें हमें जमा करनी है और यहाँ तक कि लड्डू गोपाल को भी अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। तो चलिए चलते हैं हमारे रामलला के दर्शन करने। हरि बोल। हमारे रामलला का दर्शन हो गया है और सच बात बताओ ना कि विश्वास नहीं होता कि इतना अच्छा, इतना प्यारा दर्शन हो जाएगा, वो भी इतने पास से। पहली बार तो उनकी झलक देखने के लिए गए थे और इतना अच्छे से उन्होंने इतना दर्शन दिया, इतना अच्छे से दर्शन कराया, बहुत ही अच्छा लगा। और दर्शन करके भी बहुत सुकून मिला। लेकिन ऐसा होता है कि भगवान के पास हम खड़े थे लेकिन समय बहुत कम था, जिसके वजह से उनको देखने से भी जी नहीं भर रहा था। इतनी प्यारी, मतलब उनकी मुस्कान, उनकी झलक थी ना कि बस देखते ही रह जाओ। तो बहुत ही प्यारा लगा उनका दर्शन करके। जय श्री राम। हरि बोल। रामलला के दर्शन करने के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ठीक सामने ही सीता रसोई बनाई गई है, जहाँ पे महाप्रसाद दिया जाता है। तो अभी किसी कारण के वजह से ये 10 दिन के लिए बंद था, तो हमने यहाँ पे महाप्रसाद ग्रहण नहीं किया। हम सीधे आ गए सरयू घाट की तरफ, क्योंकि हम सब रात में जो सरयू घाट पे आए थे हमने सिर्फ आरती अटेंड की,
हमने घाट पे नहीं घूमे, तो अभी हम सब आए हैं यहाँ घाट पे घूमने के लिए। सरयू घाट का पुल क्रॉस करके हम लोग सरयू घाट के इस पार आ गए हैं और सरयू घाट के इस पार हमारे श्री महादेव जी का मंदिर है और ये मंदिर जो है नागेश्वर नाथ जी का है। तो हम सब वहाँ पे उनका दर्शन करेंगे और हमारे प्रभु श्री काले राम जी का भी मंदिर है, तो वहाँ पे भी दर्शन करेंगे। तो जब भी सरयू घाट आते हो तो ये दर्शन ज़रूर कीजिएगा। नागेश्वर नाथ जी का दर्शन करने के बाद जैसे ही नागेश्वर नाथ मंदिर से निकलते हैं, ठीक मंदिर के पीछे ही काली राम जी का मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर काफ़ी पुराना है और इसके पीछे का एक इतिहास भी है। और अगर इस मंदिर के बारे में जानना है और इस मंदिर में जो हमारे प्रभु राम है, इनको काले राम क्यों कहा जाता है, ये सारी चीज़ें मंदिर के ही अंदर इसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस मंदिर के बारे में जान सकते हो। मंदिर में हमारे दर्शन हो चुके हैं, तो अभी हम सब जा रहे हैं वाल्मीकि रामायण भवन। और सरयू घाट से वाल्मीकि रामायण भवन जाने के लिए कम से कम 20 रुपया पर पर्सन सवारी लेते हैं। तो चलिए चलते हैं रामायण भवन के दर्शन के लिए। वाल्मीकि रामायण भवन वाकई में बहुत ही खूबसूरत है और इसकी एक एक दीवार पे, एक एक कोने पे रामायण की एक एक श्लोक लिखी हुई है और इतना सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि क्या ही बताऊं। तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर भवन है ये। तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सुकून और शांति भी है यहाँ पर।
देखिए, रामायण भवन से निकलते हैं, ठीक उसी के ही पीछे एक हमारे बड़े हनुमान जी का मंदिर है और साथ ही में उस मंदिर में एक राम सेतु का पत्थर भी रखा हुआ है। चलिए उसके दर्शन करवाते हैं। अयोध्या की यात्रा यहीं पे ख़त्म होती है, तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोगों के लिए एक सबसे अच्छी चीज़ मैं लेकर आई हूँ और बताना भी चाहूँगी कि अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हो और आप लोगों को ट्रेन में कुछ अच्छा खाना खाना है तो इसके लिए आप इस्कॉन से महाप्रसाद मंगा के भी एंजॉय कर सकते हो, जिसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप रेल प्रसाद इजीली ट्रेन में मंगा के खा सकते हो, वो भी रीज़नेबल प्राइस में। जिसके लिए आपको गूगल पे जाना है, railprasad.com सर्च करना है और जैसे ही ये वेबसाइट आती है उस पर आप क्लिक करेंगे तो महाप्रसादे गोविंदे करके आपको आएगा, मतलब रेल प्रसाद करके आएगा। और वहाँ पे आपको ऑप्शंस आएंगे, आई वोंट प्रसाद करके ऑप्शंस आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर आ जाएगा और आपको कैसे यूज़ करना है ये भी आपको बता दिया जाएगा। और आपका अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, बस आपको वो स्टेशन का नाम डालना है। अगर इस्कॉन वहाँ पे अवेलेबल रहा तो आपको प्रसाद यहीं पे अगला स्टेशन पे मिल जाएगा। अगर अवेलेबल नहीं रहा तो आपको कुछ भी शो नहीं करेगा, तो आप कुछ अगला स्टेशन डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। और बाजू में ही इसमें आपको व्हाट्सअप और कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है, तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सअप पे भी इन्हें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो कॉल पे भी बात करके अपना जो भी मंगाना चाहते हो या पूछना चाहते हो वो आप पूछ सकते हो। और व्हाट्सअप पे आप उनको इस तरीके से डिटेल देनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ डिवोटीज़, मतलब कितने लोगों के लिए खाना चाहिए, और कॉन्टैक्ट नंबर, आपका बोगी नंबर, सारी चीज़ें आपको उसमें लिख के देनी है। तो इस तरीके से आप रेल प्रसाद मंगा सकते हो। हरि बोल।